अर्ज किया है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क। अर्ज किया है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आज इस वीडियो को देख करके आप लोगों को अंदर टाइम एंड वर्क के प्रति एक विशेष इमेज बनेगा, एक विशेष ही कॉन्फिडेंस जगेगा। इसलिए दोस्तों, देर किस बात की है, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ही चैनल पैराडाइज एजुकेशन पर। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये छोटा से छोटा एग्जाम से लेकर के, जैसे JNVST का लेकर के बड़ा से बड़ा एग्जाम जैसे CGL हो गया, वहाँ तक के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे रेलवे का हो, चाहे डिफेंस लाइन का हो, चाहे CGL हो, चाहे SSC, कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछना निश्चित है। इसलिए ये चैप्टर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इजी वे में नहीं ले। अब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमको एग्जाम में कम से कम टाइम में क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कम से कम समय में इसको हम सॉल्व करें। तो आइए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं जो टाइम एंड वर्क क्या है। टाइम एंड वर्क जो क्या एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इट मीन्स कोई व्यक्ति किसी काम को करने में अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वर्क भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। कोई व्यक्ति लंबे समय तक वर्क करता है, क्या करता है, लंबे टाइम तक क्या करता है, वर्क करता है, तो वो वर्क भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। लंबे टाइम लेगा तो वर्क भी ज़्यादा करेगा। इस मीन्स क्या, एक चीज़ अगर बढ़ रहा है, टाइम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्क भी बढ़ेगा। टाइम अगर घटेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। इट मीन्स अगर टाइम को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वर्क भी बढ़ जाएगा। अगर हम टाइम को कम कर देते हैं तो वर्क भी क्या होगा, हमारा कम जाएगा। इट मीन्स एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, टाइम अगर घटेगा तो वर्क भी घटेगा। इट मीन्स क्या है, ये जो है एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों, अब इसी तरह से एक और रिलेशन बनता है टाइम एंड इफिशियंसी में। इफिशियंसी मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्या, क्षमता। टाइम यानी कि समय, समय और क्षमता में क्या है, एक क्या है, रिलेशन है। जो टाइम एंड इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स ये इफिशियंसी का जो है कंपैरिजन किया जाता है किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में, क्योंकि क्षमता सिर्फ एक चीज़ का क्षमता नहीं होता है। क्षमता जो है जब तक कंपैरिजन नहीं हो किसी से की जाती है तब तक क्षमता का मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी उसका क्या है, कम है। काम करने की क्षमता क्या है, कम है। अगर उसका अगर क्षमता काम करने के अगर ज़्यादा होगा तो उसको टाइम कम लगेगा। यानी कि किसी व्यक्ति को एक काम करने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी काम करने की जो क्षमता है यानी कि इफिशियंसी जो है वो क्या है, कम है। अगर उसकी एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। इफिशिएंसी अगर कम होगा तो क्या होगा, टाइम अगर ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो टाइम एंड वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम एंड इफिशिएंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोस्तों, ये जो कंडीशन है, इस टाइप के कंडीशन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसका मीनिंग स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्त, इस टाइप का जो चैप्टर होता है, जो ये चैप्टर है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप है जो पार्ट 1, जो हमारा पार्ट 1 है, जो आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर डालेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक लंबा टॉपिक है। और जो पार्ट 2 है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में भी क्या है, 4 कंडीशन है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमको नंबर ऑफ डेज को क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। डेज मीन्स क्या, दिन। इस पार्ट 1 में क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ डेज को क्या करना पड़ता है, फाइंड करता है। जो पहला कंडीशन रहेगा इसमें हमारा फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि आरंभ से। दूसरा जो वो क्या है, बिफोर कंप्लीशन, बिफोर
कंप्लीशन, यानी कि कार्य समाप्त से, कार्य समाप्त से। पहला कंडीशन फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि आरंभ से, दूसरा कंडीशन बिफोर कंप्लीशन यानी कि कार्य समाप्त से, तीसरा कंडीशन बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन, प्लस कंप्लीशन। बिगिनिंग यानी कि आरंभ से, आरंभ प्लस समाप्त। आरंभ प्लस समाप्त क्या हो गया? तीसरा कंडीशन क्या होगा? बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन। और चौथा जो है वो होगा हमारा अल्टरनेट। क्या होगा? अल्टरनेट। यानी कि एकांतर। यहाँ पे जो चारों कंडीशन है, इस चारों कंडीशन को पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला कंडीशन जो है फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि आरंभ से, यानी कि इस टाइप का जो मीनिंग है हम आपको बताना चाहते हैं। जब कोई दो व्यक्ति किसी काम को करना शुरू करता है, ए और बी, एक ही काम को ए और बी किसी काम को कर रहा है, फिर दोनों एक साथ जब मिल जाए तो कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है? वो क्या हो गया? आरंभ से ही होगा। फिर क्या होगा? बिफोर कंप्लीशन, यानी कि ए और बी किसी काम को करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? ए कुछ दिन तक काम किया, फिर क्या हुआ? काम शुरू खत्म होने से पहले क्या हुआ? काम छोड़ करके चला गया। तो बाकी का जो काम होगा उसको कौन खत्म करेगा? बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम उसको क्या बोलते हैं? बिफोर कंप्लीशन, यानी कि काम खत्म होने से पहले चला गया। फिर तीसरा कंडीशन बिगिनिंग प्लस कंप्लीशन, यानी कि कोई तीन ठो मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन काम किया, ए बी सी तीनों मिलकर काम किया, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। फिर क्या होगा? जो बच गया बी और सी, क्या होगा? फिर बी और सी मिलकर काम शुरू किया, लेकिन क्या होगा? काम खत्म होने से पहले 2 दिन के बाद क्या होगा? वो काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले वो चला गया। तो इस तरह के जो बाकी जो काम बचेगा कौन करेगा? सी। फिर जो कंडीशन होता है चौथा, जो अल्टरनेट है ना, जो एक काम करना शुरू करता है उसी के बराबर फिर दूसरा भी काम करता है, वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट। इस टाइप का क्वेश्चन अब क्या करेंगे? इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे कैसे? क्वेश्चन के आधार पे। तो आइए दोस्तों, अब एक एक कंडीशन पे हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन ही बनाएंगे और आप उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से मैं सॉल्व करने का आपको मैं तरीका बताऊंगा और सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊंगा। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन और उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। अब दोस्तों हमारा रियल टाइम स्टार्ट हो रहा है। जो पार्ट 1 का जो कंडीशन 1 है फ्रॉम बिगिनिंग, अब उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को सामने में एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। आप जिसमें पढ़िए, आपको जिसमें आसान लगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू अ सेम वर्क इन 30 days एंड दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। यानी ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे? शॉर्ट ट्रिक से। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में? 20 days में। बी कैन डू अ सेम वर्क इन 30 days, है ना। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। अब हम आपको जो ये बता रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आपको क्या करना है? इस दोनों का एलसीएम ले लेना है। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60। क्या होगा? 60। कितना होगा? 60। अब इसका एलसीएम निकालने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम जो है आप लोग कोई जो है ना जन्म लेके सीखता है, लेकिन ये एलसीएम जो है अधिकतर बच्चे जो पैदा लेके ही सीखते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, और अब क्या करना आपको? इसमें इफिशियंसी निकालना है। क्या निकालना है? इफिशियंसी। इफिशियंसी अब आपको निकालना है। यहाँ हो गया क्या हमारा? डेज। और ये अब हमको निकालना है क्या? इफिशियंसी। क्या निकालना है? इफिशियंसी, यानी कि क्षमता।
अब आपको ये पता करना पड़ेगा जो ए की क्षमता क्या है और बी की क्षमता क्या है। तो हम क्या करेंगे, 20 से 60 को डिवाइड कर देंगे। 20 क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। 20 3 जा 60 और 30 को हम लोग 60 से डिवाइड कितना बार में, तो 2 बार में। ठीक है, अब इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितना हो गया, 5। अब आपका क्वेश्चन बन गया, अब आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको बस एक चीज़ मानना है, ये है हमारा गुलाब जामुन। क्या है, गुलाब जामुन। और बस अब आपको इसको खाना है। तो अकेले खाते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, अब दोनों मिलकर खाएंगे तो थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 60 को क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ देखिए 12 डेज, आपका आंसर वहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, 12 डेज है ना। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे ही 4 से 5 सवाल, अब बस आप जो है ना 2 सेकंड में ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये देखें क्या कि हम इसको आपको फिर से अगेन 20 और 30 का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया, 60। और फिर क्या किए हम इसका एफिशिएंसी निकाले यानी कि क्षमता। फिर क्या किए, 3 से 20 को क्या किए हम 60 से डिवाइड किए, कितना आया 3। 30 को क्या किए हम 60 से 30 को क्या किए 30 से डिवाइड किए 60 को, कितना आया 2। फिर दोनों को ऐड कर दिए यानी कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दोनों की क्षमता क्या किया हम ऐड कर दिए, कितना हो गया 5। अब दोनों की क्षमता है 5, टोटल वर्क कितना है 60। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब जब ये इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2, दोनों मिल गया कितना हो गया 5, और इस टोटल वर्क है 60। तो दोनों की एफिशिएंसी से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे इसको, टोटल वर्क कितना हो गया 12, यानी कि 12 5 जा 60 आ गया कितना 12 डेज। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब एक और इसी टाइप के जो हमारा कंडीशन 1 है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लोग फिर से समझते हैं कंडीशन 1 को दूसरे क्वेश्चन के द्वारा। अब आपको फिर से एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड बी कैन डू अ सेम वर्क इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। इट मीन्स ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 45 दिन में। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, ए किसी काम को कर सकता है कितने दिन में 45 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में 60 डेज में। अब आपको क्या करना है, यहाँ निकालना है क्या, इफिशियंसी। क्या निकालना है, इफिशियंसी। ये हो गया हमारा डेज, और यहाँ निकालना हमको क्या, टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 180। इसके एलसीएम निकालने में दिक्कत तो नहीं ही होगा, कितना होगा 180। अब 45 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। यहाँ हम लिखेंगे 4, कितना बार में कटेगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार में। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। अब क्या करेंगे, इस टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, हम 7 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करना है बहुत आसान है, 25 7 कितना 25 7 175, और इसमें 5 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, कितना होगा 180/7। इतना डेज जो आपको क्या होगा आंसर आपको दिख रहा होगा, आपको आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसका देखिए कितना आसान है, 25 7 175 और 5 180, यही होगा इसका आंसर। आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये था ए और बी, अब एक हम तीसरा भी लेते हैं, उसको भी आपको समझाते हैं कंडीशन 1 को। उम्मीद करते हैं आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब आपको थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें वर्कर था सिर्फ 2, ए एंड बी। अब जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसमें वर्कर होगा 3, कितना है 3। क्वेश्चन 1 कह रहा है, 3 कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 30 डेज में। बी जो है उसी काम को कर सकता है कितने दिन में 36 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 45 डेज में। अब आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है जो कि हमारा क्या होगा टोटल वर्क, क्या होगा टोटल वर्क,
और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। इसका एलसीएम लेने कितना हो जाएगा 180, 30, 36, 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे, एलसीएम को क्या करेंगे जो हमारा टोटल वर्क है उसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 30 को 180 में डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा 6, 36 से डिवाइड करेंगे 36 5 जा 180, 45 4 जा कितना 180। अब इसको हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 15। अब कुछ नहीं करना, अब ये हमारा हो गया गुलाब जामुन। क्या करना है अब ये तीनों मिलकर गुलाब जामुन को खाएगा, तो तीनों मिलकर जब एक साथ गुलाब जामुन खाएगा तो जल्दी ख़त्म होगा। तो कैसे ख़त्म होगा ये देखिए 180/15 12 बार में कट जाएगा, कितना दिन हो जाएगा 12 डेज में ये काम ख़त्म कर सकता है। यहाँ देखिए ए इस काम को कर रहा था 180 वर्क को 30 दिन में, बी कर रहा था 36 डेज में, सी कर रहा था 45 डेज में। अब जब तीनों मिल गया तो सिर्फ 12 डेज में ये ख़त्म हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंडीशन 2 को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 के कंडीशन 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए या बी यानी कि कोई ए और बी मिलकर कोई किसी काम को करना शुरू करता है, लेकिन काम खत्म होने से पहले किसी कारणवश क्या होता है वो काम छोड़कर क्या होता है चला जाता है। तो बाकी जो व्यक्ति बच जाते हैं वही उस काम को क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं और बिफोर कंप्लीशन को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या रहा है, जब ए किसी काम को कर सकता है कितने दिन में 20 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को कर सकता है कितने दिन में 30 दिन में। अब क्या करेंगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 60 और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 23 जा कितना 60 और 32 जा 60, टोटल कितना हो गया 5, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी मिला कितना हो गया 5, टोटल वर्क हो गया कितना 60। हमारा गुलाब जामुन कितना हो गया 60। ठीक, अब क्या करेगा ए और बी मिलकर कितने दिन तक क्या करता है इस गुलाब जामुन को खाता है, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन काम करता है 8 दिन तक काम करता है, कितने दिन तक 8 दिन तक। और बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा बी करेगा, कौन करेगा बी। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर के यानी ए और बी मिलकर कितना काम करता है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, कितने दिन तक करता है 8 दिन तक, टोटल वर्क कितना किया 40, कितना किया 40। अब रिमेनिंग जो बच गया उसको कौन करेगा, उसको करेगा बी। कितना वर्क बच गया अब 20। अब जो 20 वर्क बच गया जो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, जो क्वेश्चन कर रहा है जो ए ने काम छोड़ दिया था शेष कार्य जो है कितने दिनों में पूरा होगा, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो शेष वर्क कितना बच गया 20 क्या करेंगे हम बी का जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करेंगे, बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 20 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 डेज, यानी कि जो शेष कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा, शेष कार्य पूरा होगा 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं इस टाइप का जो बिफोर कंप्लीशन है, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बिफोर कंप्लीशन का जो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, राम किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। एंड मोहन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज राम लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गॉट द कंप्लीटेड। इट मीन्स राम किसी काम को, राम जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है तो 10 दिन में। फिर मोहन जो है यानी कि एम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 डेज में। अब दोनों क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना होगा 30, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे कितना हो जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 5। अब जो है राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किया 3 डेज तक, यानी कि R प्लस M राम और मोहन मिलके जो काम किया कितने दिन तक 3 डेज तक, कितने डेज तक 3 डेज तक। और जो बाकी के जो काम बच जाएगा वो कौन करेगा मोहन।
तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा है। तो अब देखिए r प्लस m यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना है 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क 30 और उसमें से 15 माइनस हो गया कितना बचेगा अब 15। अब जो रेस्ट जो वर्क है कितना 15 वो कौन करेगा मोहन, कौन करेगा मोहन। तो यहाँ 15 और मोहन का एफिशिएंसी कितना है 2, मोहन का एफिशिएंसी कितना है 2। इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 7 इंटीजर 1/2। अब बताइए आप ये काम टोटल क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो यहाँ 3 दिन काम यहाँ हो गया और 7 दिन इधर हो गया, कितना हो गया 7 3 10 यानी कि 10 सहित 1/2 दिनों में क्या होगा पूरा काम समाप्त होगा। अब ये होने के बाद अब जो है आज की क्लास को हम आज यहीं पर रोक रहे हैं। अब जो है हमारा कंडीशन 3 एंड 4 उसको अब जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 में। अब अगर आपको मेरा ये तरीका पढ़ाने का और ये आपको ये पसंद आ गया वीडियो तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ हम पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।